हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। 2000 प्लस वैकेंसी है, 2000 प्लस पदों के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रनिंग है, अभी चल रहे हैं। आवेदन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। एंड इसमें आपकी ये जो जॉब है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, स्थायी सरकारी नौकरी है। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा इसमें सिंगल एग्जामिनेशन आपको देना होगा। कोई भी प्री मेंस या इंटरव्यू नहीं होगा। सिंगल एग्जामिनेशन, एक ही परीक्षा आपको देनी होगी और इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अगर आपको एक कंडीशंस है, अगर आपको हिंदी भाषा की जानकारी है, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है लिखना पढ़ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 5 से रहेगी, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। 2000 प्लस वैकेंसीज हैं जिसमें मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट को भी रिजर्व रखी गई है। सारी इंफॉर्मेशन हम आगे इस वीडियो में लेने वाले हैं। कौन सी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसीजर तो हमने देख ही लिया, लेकिन इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शैक्षणिक योग्यता को कवर करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप वीडियो को फिर आगे कंटिन्यू रखिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। मींस एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट किया है तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपने किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर रहा हो, या आपने 12th स्टैंडर्ड में रहा हो, या आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर सब्जेक्ट से ही आपने किया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ एक बेनिफिट रहेगा कि आपको अलग से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको अलग से कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। प्लस नेलेट के द्वारा जो ओ लेवल या इससे हायर लेवल के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं अगर आपने किया है तो वो यहाँ पर मान्य होंगे। या फिर आपने कोपा जो आईटीआई के थ्रू करते हैं कैंडिडेट वो किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। या आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या फिर डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी आप एलिजिबल होंगे। जैसे कई लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर का डिप्लोमा करते हैं, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन में भी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, डिग्री या डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से, ठीक है। या आपने इंजीनियरिंग में या तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री ली हुई है, या राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से आपने RSCIT कोर्स का सर्टिफिकेट लिया है। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस आपने किसी भी रूप में, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर आपने किया हुआ है या आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट रहा है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में हिंदी भाषा की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये किस स्टेट से वैकेंसी है तो ये तो आपने देख ही ली है। ये वैकेंसी कहाँ से रिलीज की गई है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है राजस्थान स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पटवारी भर्ती है, सीधी भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो 2020 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। एंड इसमें राजस्थान स्टेट के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन एक कंडीशन रहती है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। जनरल कैटेगरी में आपको आवेदन करना होगा। अपॉर्चुनिटी अच्छी है क्योंकि 2000 प्लस वैकेंसीज हैं, पटवार की वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हो तो आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एज क्राइटेरिया की।
तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें मिनिमम 18 यानी 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष। तो ये भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि आप 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट यहाँ पर 40 वर्ष की एज तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो राजस्थान स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट को छूट नहीं दी गई है। हाँ, सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। तो फीमेल जनरल कैटेगरी की जो रहेंगी वो यहाँ पर 45 ईयर तक आवेदन कर सकती हैं। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए एक और कंडीशन है, वो भी हम देखेंगे। ये जो भर्ती है वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का जो समान पात्रता परीक्षा होती है, ग्रेजुएशन लेवल की और 12th लेवल की। अब ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो आपने जो कॉमन जो एग्ज़ाम होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की अगर आपने दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अगर इसमें आप परीक्षा में योग्य घोषित हो गए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट अभी आ चुका है। 2024 में आपने दिया होगा और 25 में अभी फरवरी में रिजल्ट भी आ चुका है उसका, तो वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है 600 रुपये और रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को 400 है। अब राजस्थान राज्य के अलावा अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे, किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 600 रुपये ही एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में हम इसका एग्जामिनेशन स्कीम देखेंगे। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जनरल साइंस से क्वेश्चन किए जाएंगे, 76 मार्क्स के रहेंगे। वेट इज 25 अप्रॉक्सीमेट। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जनरल इंग्लिश, हिंदी और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन किए जाएंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। 3 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। The mark obtained by a candidate in examination will be counted for determining their order of merit, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। डिटेल नोटिफिकेशन में आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है, अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इम्पोर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो 22 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी 23 मार्च 2025 है। 23 मार्च 2025, बहुत कम समय आपके पास है आवेदन करने के लिए। जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। लेकिन याद रखिएगा, जिन्होंने 2024 में जो ग्रेजुएशन लेवल की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो दिया हुआ है, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे। ये रहा इसका डिटेल सिलेबस। आप नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस देख सकते हैं। पूरा आपको सारे टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। तो आप एक बार अगर आवेदन कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन RSSB की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए एंड डिटेल यहाँ पर देख लेंगे। इसका एग्ज़ाम आपका कब रहेगा, एग्ज़ाम डेट और हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। 11 मई 2025 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी रखते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो अभी एप्लीकेशन रनिंग है। 23 मार्च लास्ट डेट है, जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।